नमस्कार, मैं प्रशांत सिंह, भूगोल विभाग श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय कोरबा। आज हम विश्व में जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण के अंतर्गत जनसंख्या के वितरण तथा घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी इफेक्ट्स। जैसा कि हम जानते हैं, विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है। कहीं जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा है तो कहीं जनसंख्या घनत्व बहुत कम देखने को मिलती है। पृथ्वी के कुछ भाग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सघन बसे हुए हैं, तो कई ऐसे भी भाग हैं जो विरल रूप से बसे हुए हैं। विश्व की जनसंख्या का 50% भाग स्थल मंडल के केवल 5% भाग पर निवास करता है और इसके विपरीत विश्व का 50% स्थलीय भाग पर केवल 5% जनसंख्या निवास करती है। एशिया के दक्षिण पूर्व के देशों में विश्व की आधी जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या के इस प्रकार के असमान वितरण में कई उत्तरदायी कारक होते हैं। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक वातावरण के तत्वों का प्रभाव तो मानव वितरण पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता ही है, साथ ही साथ वहाँ के सांस्कृतिक भूदृश्यों जैसे आर्थिक विकास, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक सुरक्षा एवं धार्मिक दृष्टिकोण आदि पर भी अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक निम्न हैं। पहला है स्थिति या सिचुएशन। स्थिति किसी देश या प्रदेश की केंद्रीय स्थिति जनसंख्या को अधिक आकर्षित करती है, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति से दूसरे प्रदेशों अथवा देशों के साथ सुविधापूर्वक संपर्क स्थापित हो जाता है। फलतः परिवहन एवं व्यापार का विकास होता है। जिस प्रदेश की स्थिति समुद्र तटीय होती है, वहाँ भी सघन जनसंख्या पाई जाती है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या समुद्र तटीय भागों में ही केंद्रित है। सागरीय मैदान, समतल धरातल, सम जलवायु, कृषि, उद्योग एवं परिवहन के कार्यों को प्रोत्साहित करती है। दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी यूरोप एवं उत्तर पूर्वी अमेरिका का महामानव समूह इन क्षेत्रों के स्थिति के कारण ही इतना ज़्यादा सघन बसा हुआ है। दूसरा है क्लाइमेट या जलवायु। जनसंख्या के वितरण पर जलवायु का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। विश्व की समशीतोष्ण तथा मानसूनी जलवायु के प्रदेश सर्वाधिक घने बसे क्षेत्र हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया की जलवायु मानसूनी है तथा विश्व की आधी जनसंख्या वहाँ केंद्रित है। यह जलवायु कृषि उद्योग के लिए विशेष उपयुक्त है। पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के भाग भी समशीतोष्ण जलवायु के कारण ही घने बसे हैं। भूमध्य रेखीय उष्णाद्र वनों तथा अति उष्ण एवं शीत मरुस्थलीय क्षेत्रों में सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। गर्म रेगिस्तानी क्षेत्र या ठंडे मरुस्थल ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या का बसाहट बहुत कम होता है। तीसरा है भूमि का स्वरूप, नेचर ऑफ लैंड। पर्वत, पठार एवं मैदान ये जनसंख्या के वितरण को अलग अलग प्रकार से प्रभावित करते हैं। मैदान समतल एवं उपजाऊ होने के कारण अधिक जनसंख्या को पोषित करता है। मैदानों में कृषि, सिंचाई, यातायात तथा व्यापार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं तथा मकान बनाने के लिए समतल भूभाग की आवश्यकता होती है। विश्व की 75% जनसंख्या मैदानी भागों में निवास करती है। पठारों एवं पर्वतों पर समतल एवं उर्वरा भूमि का अभाव होता है, अतः कृषि कार्य कठिन होता है। परिवहन की असुविधाएं भी होती हैं, अतः पर्वतों एवं पठारी भागों में
मैदानों की अपेक्षा कम व्यक्ति निवास करते हैं। इसके उपरांत है सोइल, मिट्टियाँ। भोजन की सुविधाजनक उपलब्धि जनसंख्या को अत्यधिक आकर्षित करती है। उर्वरा मिट्टी के क्षेत्र अधिक घने बसे पाए जाते हैं क्योंकि उनमें अधिक लोगों के पोषण की क्षमता होती है। नदियों के मैदानों की मिट्टी बड़ी उर्वरा होती है। काप मिट्टी में उर्वरक तत्व अधिक होते हैं। इसी कारण गंगा सिंधु का मैदान, यांगटीसिकियांग का मैदान, नील नदी की घाटी आदि उत्तम काप के क्षेत्र होने के फलस्वरूप अधिक घने बसे हुए हैं। काप के पश्चात काली लावा मिट्टी में उर्वरक तत्वों की प्रधानता होती है। इसके उपरांत है मिनरल्स, खनिज। जो भूभाग खनिज संपदा में संपन्न होते हैं वहाँ औद्योगिक विकास की संभावनाएं अधिक होती हैं। औद्योगिक उन्नति से आवश्यक उपभोग की वस्तुएं अधिकाधिक लोगों को सुविधा से प्राप्त हो जाती हैं। लोगों को रोजगार के अवसरों की सफलतापूर्वक उपलब्धि हो जाती है। पश्चिमी यूरोपीय सघन बसे देशों की जनसंख्या वहाँ के खनिज क्षेत्रों में है। यूरोप की कोयला पेटी सबसे घनी बसी है। सोवियत रूस में भी खनिज क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव तेजी से बढ़ रहा है। भारत का छोटा नागपुर का पठार खनिजों से भरपूर होने के कारण अधिक जनसंख्या का पालन पोषण कर रहा है। शक्ति के साधनों का महत्व इस दिशा में विशेष उल्लेखनीय है। पेरू तथा बोलीविया के 5000 मीटर ऊंचाई वाले भागों पर खनिज की प्राप्ति के कारण लोग वहां पर बसे हुए हैं। इसके बाद है छठवां, मैन मेड कंडीशन, मानवजन्य परिस्थितियां। मानव अपनी क्षमता के अनुसार प्राकृतिक वातावरण द्वारा प्रदत्त अवसरों का अपने हित में अधिकाधिक प्रयोग करता है और एक सांस्कृतिक वातावरण तैयार करता है। परंतु इन सांस्कृतिक भूदृश्य में भी बड़ी विषमताएं देखने को मिलती हैं। अतः यह मानवकृत सांस्कृतिक विषमताएं भी जनसंख्या के वितरण में असमानता उत्पन्न करती हैं। इसके अंतर्गत पहला है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास। खनिजों एवं शक्ति के साधनों के उपयोग से किसी क्षेत्र में औद्योगिक विकास होता है। औद्योगिक उत्पादन से किसी क्षेत्र में अधिक लोगों के जीविकापार्जन के अवसर उपलब्ध होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में यदि कृषि उत्पादन कम भी होता है तो निर्माण उद्योगों द्वारा तैयार किए गए सामानों का निर्यात करके खाद्यान्नों को बाहर से आयात किया जाता है। औद्योगिक उत्पादनों में वृद्धि से न केवल जनसंख्या सघन होती है बल्कि आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है और जीवन का स्तर भी ऊंचा होता है। बेल्जियम, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड आदि यूरोपीय देशों में खाद्यान्नों को आयात करके भी अधिक लोग अपनी आजीविका आसानी से चला रहे हैं। औद्योगिक विकास के साथ तकनीकी विकास से भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। इसके बाद दूसरा है सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था। मानव द्वारा स्थापित सामाजिक व्यवस्थाओं का भी जनसंख्या के वितरण पर काफी प्रभाव पड़ता है। समाज के रीति रिवाज, धार्मिक दृष्टिकोण तथा जीवन की मान्यताओं आदि से जनसंख्या की वृद्धि नियंत्रित होती देखी गई है। प्राचीन काल में चीनी सामंतों द्वारा संतान उत्पत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार तथा ब्रह्मचर्य धारण के लिए दंड की व्यवस्था की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि होती गई और विश्व में चीन सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया। विश्व के अन्य देशों के लोग जो भाग्यवादी होते हैं उनमें संतान उत्पन्न करना कर्तव्य माना जाता है। अतः वहाँ भी जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। वर्तमान में चीन और भारत में परिवार नियोजन द्वारा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। तीसरा, पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था एवं नियमों का भी सीधा प्रभाव जनसंख्या के वितरण पर देखा जाता है। भारत सरकार की उदार नीति के कारण
समय समय पर पड़ोसी देशों से लाखों लोग शरणार्थी के रूप में आते रहे और भारत में स्थायी रूप से बसते गए। ऑस्ट्रेलिया सरकार के श्वेत नीति व्हाइट पॉलिसी के कारण वहां गोरे लोगों के अतिरिक्त अन्य किसी के भी स्थायी रूप से बसने का प्रावधान नहीं है। मानव वातावरण द्वारा प्रदत्त सुविधाओं और अवसरों का अपनी क्षमता अनुसार उपयोग करता है और अपनी जीविका के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों का चुनाव करता है। फलस्वरूप विभिन्न प्रदेशों के मानव समूह द्वारा अखेट लकड़ी काटना, पशुचारण, कृषि उद्योग आदि व्यवसाय अपनाए जाते हैं। इन व्यवसायों में जनसंख्या के पोषण की क्षमता में अंतर होता है तथा जनसंख्या के वितरण में भी असमानता का पाया जाना स्वाभाविक है। धन्यवाद।